उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस अचानक की गई कार्रवाई को पावर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। आरोप है कि नियमों के मुताबिक लगातार 3 महीने लोड ज्यादा होने पर पहले उपभोक्ता को सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन यूपीपीसीएल ने सीधे सॉफ्टवेयर से लोड बढ़ा दिया। सबसे बड़ा झटका गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले गरीब उपभोक्ताओं को लगा है। उनका लोड 1 किलोवाट से अधिक होने पर वे सब्सिडी योजना से बाहर हो गए हैं। यूपीपीसीएल के अनुसार यह कार्रवाई नियमों के तहत ही की गई है। जिन उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग लगातार 3 महीनों तक उनके स्वीकृत लोड से ज्यादा दर्ज हुई, उनका लोड ऑटोमेटिक अपडेट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को मैन्युअल रूप से लोड बढ़वाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपरिटेंडेंट मुकेश त्यागी ने इस मसले पर विस्तार से अपनी बात रखी। देखिए, जो लोड आप बढ़े की बात कर रहे हैं उससे जो है, जो यूनिट का खर्चा है उससे इसका इम्पैक्ट नहीं आता। जो लोड आता है उसके हिसाब से एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है पर किलोवाट, तो उससे लोड कंजम्पशन का कोई इशू नहीं है। कंजम्पशन में तो कोई आदमी अगर ज्यादा यूज कर रहा है, मान लिया कोई फ्रिज चला रहा है 1 किलोवाट पे, मान लिया एसी चला रहा है, तो एसी जितने घंटे चलेगा उसका लोड आएगा ही। तो वो यूनिट बढ़ती हैं, यूनिट से लोगों का खर्चा बढ़ता, ना कि लोड बढ़ने से, क्योंकि वो तो एक फिक्स अमाउंट जुड़ के आता है एनर्जी चार्जेज के रूप में। जी जी बिल्कुल सही सर। बस यही से एक आखिरी सवाल और 2 सवाल रह गए। एक तो ये कि जैसे पहले क्षेत्रीय कार्यालयों से समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाया करता था, जैसे चौक जैसे पुराने लखनऊ में, राजाजीपुरम, गौतम, ये सब। तो अब सारी परेशानियों का निदान जो है आपके कार्यालय से होता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इससे भी कोई सर आपका? देखिए, पहले जो वर्टिकल व्यवस्था में अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता और चीफ इंजीनियर, मतलब ये मुख्य बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए, पहले उपभोक्ता जो है डिवीजनों में, सब डिवीजनों में चक्कर काटता रहता था और उसकी समस्याएं नहीं सॉल्यूशन होता था, क्योंकि उससे जो है हमेशा छोटे कर्मचारी और ये उसे बहकाते रहते थे, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता था। जैसे यहाँ वर्टिकल व्यवस्था हुई है, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करूं, मतलब हम लोग जो है हर उपभोक्ता को हमने उपभोक्ता केंद्र बनाया हुआ है और उसको सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। अब मैं आपको एक सिंपल एक छोटा सा डाटा आपको दे रहा हूँ। जैसे उपभोक्ताओं के हित में जो है हम लोग जो है एक लोगों की जो है जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, नाम परिवर्तन या जो है एड्रेस परिवर्तन या कोई भी, इन चीजों के लिए उपभोक्ता सब डिवीजन और इनमें बहुत चक्कर काटता था, लोग उसका आसानी से काम नहीं करते थे। अब देखिए 15 नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू हुई है और इस टाइम हमारे सेंट्रल जोन में नेम करेक्शन और सीओटी की जो है 4777 एप्लीकेशन है आई, जिनमें हमने 4745 का सॉल्यूशन भी कर दिया और केवल जो है 28 पेंडिंग है जिन पर काम चल रहा है, जिनमें SIR पेपर की जरूरत है। PD के 1286 केस आए, 1186 हम कर चुके हैं। तो उपभोक्ताओं को सॉल्यूशन मिल रहा है 1 to 1। टेम्परेरी से जो परमानेंट है 529 एप्लीकेशन आई, 521 हो गई। यदि यहाँ पर आकर के यहाँ पे राहत मिल रही है, सॉल्यूशन। आपने देखा होगा, उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि मैं परेशान हुआ मेरा काम नहीं हुआ, वहां काम नहीं होता था, उसका काम हो रहा था। यहाँ पे जो डाटा पेश किया उससे साबित है कि यहाँ पर आकर के लोगों को आसानी हुई है, वहाँ परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ आसानी है। उपभोक्ताओं को समझना भी चाहिए। बस यहाँ पे सवाल कि जैसे 400 यूनिट किसी का बिल आया है और उसका 6000 रुपए कैसे आ सकता है, और लोग पूछ रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि 2-2,500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है इसके ऊपर। क्या ये ऐसा तो नहीं कि देखिए, जो जिन उपभोक्ताओं के पोस्ट पहले जो है पोस्ट पे से प्रीपेड हो गए थे, तो हम लोगों ने प्रीपेड होने पर ही सिक्योरिटी जो उपभोक्ताओं की बिलों में एडजस्ट कर दी थी, परंतु ये अब मई के महीने पहले हफ्ते में 7 मई से जो है ये प्रीपेड से पोस्ट पेड हो गए। तो जो पोस्ट पेड होंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी ली जानी जरूरी है, तो उनकी लोड के हिसाब से हम उनकी सिक्योरिटी ले रहे हैं। और यूनिट के रेट तो चेंज ही नहीं, यूनिट के रेट तो फिक्स है पहले से। इसका मतलब ये होगा कि ये उन्हीं का पैसा जमा है, अगर वो पीटी कराएं कभी कराना चाहें तो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। बहुत